तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है एक न्यू एनिमेशन में। तो आज मैं बात करूंगा डेड जो एनिमेशन है उसके बारे में, और इसमें मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की कहानी को डिस्कस करूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोमो को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है। तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम जो पैसे है वो लेके नहीं आई। तुमने कहा था कि डेट के लिए तुम पैसे लेके आओगी, और साथ ही तुमने रेस्टोरेंट का जो बिल है वो भी नहीं भरा। तुम सही में काफी बेकार लड़की हो। ये सुनने के बाद मोमो को गुस्सा आ जाता है और सीधा इसके ऊपर लात मारती है, लेकिन जो इसका बॉयफ्रेंड होता है वो इसके लात को रोक लेता है। फिर वो यहाँ पे मोमो को एक घूसा मारता है और मोमो नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़का बोलते कि मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। मोमो बोलती कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, तुम किसी भी काम के नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। फिर वो लड़का गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर मोमो भी गुस्से में क्लास में चली जाती है, और क्लास में जाने के बाद ये बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी मोमो की क्लासमेट बोलती कि आखिरकार तुम्हें उसके अंदर क्या अच्छा लगता था, जिसमें मोमो बोलती है कि वो लड़का कैन तकाकुरा की तरह दिखता था, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वो मेरा फेवरेट सिंगर है। नेक्स्ट सीन में मोमो जो होती है यहाँ पे जा रही होती है और ये बोलती है क्या मुझे दोबारा से कैन तकाकुरा की तरह कोई बंदा मिलेगा। तभी वो एक क्लास के सामने खड़ी होती है और वो देखती कि कुछ बंदे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। फिर मोमो जाके वहाँ पे बैठ जाती है। फिर लड़के उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। मोमो पूछती कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे लड़का कुछ बोले उससे पहले मोमो चली जाती है और ये कहती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी वो लड़का यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। मोमो कहते है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तभी लड़का कहता है कि मोमो मुझे पता है कि तुम किसी न किसी को पसंद करती हो। तभी यहाँ पे मोमो बोलती कि तुम जो है गलत सोच रहे हो। तभी वो लड़का जो होता है अपनी मैगजीन को आगे करता है और ये बोलता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम भी जो एलियंस हैं उनको जो है पसंद करती हो। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि एलियन सच में होते हैं, और बहुत सारे जो अलायंस हैं उन्होंने तो प्रूफ भी दिया है कि जो एलियन है वो जो है होते हैं। तभी हम मोमो कहती कि देखो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भरोसा नहीं है, और तुम ये बकवास करके सिर्फ मेरे सर में दर्द कर रहे हो। और ये बोलने के बाद मोमो चली जाती है, लेकिन वो तभी देखती है कि जो लड़का होता है वो उदास होता है। मोमो बोलती है कि मुझे लगता है कि इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर मोमो जो होती है लड़के के पास आती है और उसकी मैगजीन को उठा के उसे दे देती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, और वैसे मुझे यहाँ पे जो एलियंस हैं उनके ऊपर तो विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे जो यहाँ पे घोस्ट है उनके ऊपर विश्वास है। तभी वो लड़का यहाँ पे हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसी चीज दुनिया में नहीं होती। मोमो बोलती कि देखो जो तुम बोल रहे थे वो भी चीज दुनिया में नहीं होती। मैंने सिर्फ ये टॉपिक इसलिए उठाया था ताकि ये दोनों टॉपिक जो है मैच हो जाए। तभी यहाँ पे लड़का बोलता है कि देखो जो एलियंस है वो होते हैं, इसलिए टॉपिक मैच नहीं हो रहा। मोमो बोलती कि तुम्हें पता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो जो स्पीड से बात कर सकती है। फिर लड़का बोलता है लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अब ये दोनों इसी बात को लेके लड़ने लग जाते हैं। तभी मोमो बोलती है ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तभी हम देखते कि मोमो की दोस्त पीछे से मोमो को देख रही होती हैं और ये बोलती कि मोमो का आज ही जो है ब्रेकअप हुआ था, लेकिन उसने नया जो बनता है वो ढूंढ लिया। मोमो सही में कमाल की है। यहीं पे मोमो बोलती कि अगर यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो एलियंस है वो होते हैं तो मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। फिर कैन बोलता ठीक है, अगर ये प्रूफ हो गया कि जो स्पिरिट है वो होते हैं तो मैं भी तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में मोमो को देखते हैं जो एक जगह पे आई होती है और ये कैन को बोलती कैन ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। तो कैन फोन के अंदर से कहता है कि असल में ये एक पुराना मेडिकल हुआ करता था और यहाँ पे काफी बार जो एलियंस हैं उनको देखा गया है, और एलियंस इंसानों को उठाते हैं और उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं। मोमो बोलती क्या तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो यहाँ पे कैन बोलता है कि हो सकता है कि हुआ भी हो, क्योंकि यहाँ पे जो एलियंस है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनकी जो मेमोरी है उनको जो है मिटा देते हैं, इसलिए उनको कुछ याद नहीं होता। यहीं पे कैन बोलता है कि मैं उस जगह पहुंच गया जहाँ पे तुमने मुझे कहा था, ये जगह सही में काफी डरावनी है। फिर मोमो बोलती ठीक है आगे बढ़ते रहो, लेकिन ध्यान रखना। कैन बोलता है कि तुम भी जो आगे बढ़ते रहो। मोमो कहते कि ध्यान रखना वहाँ पे जो तेज से मत चिल्लाना, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पे कई बार आवाजें भी आती हैं। फिर कैन बोलते कि वैसे तुम्हें स्पीड के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। मोमो बोलती कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो जे स्पीड से बात कर सकती हैं, इसलिए मुझे ये सब पता है। और साथ ही मैं अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि जो मेरी ग्रैंड मदर है उन्होंने ही जो है मुझे पाला है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स नहीं है। और उन्होंने मुझे यहाँ पे एक गुड लक जो सिंबल है वो भी बताया था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम बाहर निकलो इसको जो है जरूर करना,
इसलिए मैं हमेशा ये किया करती थी। लेकिन उस सिंबल को लेके जो मेरे क्लासमेट हैं वो जो हमेशा मुझे चिढ़ाते थे, खासकर जो बॉयज हैं वो। इसलिए जब से ही मैंने तय कर लिया कि मैं यहाँ पे ये सब नहीं करूंगी। लेकिन अगर सही बताऊं तो असल में मुझे गुस्सा इसलिए आया करता था क्योंकि वो बच्चे यहाँ पे मेरी जो ग्रैंडमा है उनका जो है मजाक उड़ाया करते थे, ना कि इसलिए क्योंकि वो मुझे चिढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी जो ग्रैंडमा है उनसे जो है बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी जो है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उनको जो स्पीड के ऊपर यकीन है, इसलिए मुझे भी यकीन है। और वैसे तुम्हारा क्या? तो कैन बोलते कि देखो ऐसा कोई रीजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूरी तो नहीं कि अगर तुम किसी चीज के ऊपर भरोसा करते हो तो यहाँ पे उसका कोई रीजन ही हो। मोमो बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी यहाँ पे जो कैन होता है वो देखता है कि यहाँ पे टनल के अंदर एक ओल्ड लेडी उसको दिखाई देती है और ये कहता है कि यहाँ पे तो एक ओल्ड लेडी है और ओल्ड लेडी को देखने के बाद वो भागना स्टार्ट कर देता है। तभी मोमो कहती कि तुम भागो मत, अगर उस ओल्ड लेडी ने तुमको पकड़ लिया तो यहाँ पे वो तुमको कर्ज दे देगी। तभी ओल्ड लेडी बोल रही होती है कि तुम अपना केला मुझे दे दो। फिर ओल्ड लेडी जो होती है कैन को पकड़ लेती है और यहीं पे कैन का फोन कट जाता है। फिर मोमो जो जैसे ही सामने देखती है उसके सामने 3 बंदे आ जाते हैं और ये असल में एलियंस होते हैं। फिर एलियंस मोमो को पकड़ लेते हैं और नेक्स्ट सीन में एलियंस ने मोमो के जो कपड़े होते हैं उनको फाड़ दिया होता है और उसको जो है बांध रखा होता है। यहीं पे ये लोग बोलते कि तुम हमसे डरो मत, हम लोग काफी फ्रेंडली बंदे हैं। मोमो कहती कि जो फ्रेंडली बंदे होते हैं वो यहाँ पे लड़कियों को इस तरह से नहीं बांधते हैं और साथ ही तुमने मुझे नेगेट कर रखा है, आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ हैं? तभी मोमो साइड में देखती है और उसको पता लगता है कि उसके कपड़े पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। मोमो बोलती कि जल्दी से मेरे हाथ खोलो, मुझे जो है मेरे घर जाना है। तभी एलियंस बोलती कि तुम देख ही रही होगी कि हम सभी जो है यहाँ पे आदमी हैं, इसलिए हमने वो सब नहीं किया जो तुम लोग कर पाते हो, इसलिए हमें तुम्हारे साथ वो सब करना है। हम लोग अपनी मशीनों से आपस में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सही में तुम्हारे साथ मजे लेने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। वैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो एलियंस है वो क्या करना चाहता है। मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ यार, और वैसे भी समझदार को इशारा काफी है। यहीं पे एलियंस कहते हैं कि हमें सही में एक असली लड़की के साथ ये सब जो है करना है। अब ये जो होते हैं वो सब करने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे मोमो कहते कि जल्दी से कोई मेरी हेल्प करो, कैंटा तुम कहाँ पे हो, मुझे बचा लो। तभी एकदम से मोमो के फोन से जो कैंटा है वो एकदम से एक लात मारता है और यहाँ पे जो एलियन होता है वो जो है दूर गिर जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी एलियन का जो केला है उसे गायब कर देती है और ये बोलती कि सारे केले मुझे दे दो। तभी यहाँ पे मोमो कहती कैंटा फाइनली तुम आ गए हो। एलियन कहते कि आखिरकार तुम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है, तुम स्मार्टफोन से बाहर आए हो। यहीं पे जो एलियन होते हैं वो जो होते अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और वो सीधा कैंटा के पास जाते हैं और उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। एलियन बोलते कि देखो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, इसलिए तुम हमें अपना जो केला है वो दे दो। यहीं पे कैंटा कहता है कि मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, मैं यहाँ पे तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता था। तुम्हें पता है कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि जो एलियंस हैं वो जो यहाँ पे मेरे फ्रेंड होंगे। फिर मुझे प्रूफ मिले कि एलियंस होते हैं, इसलिए मैं सोचा कि मैं तुमसे मिलूंगा और फ्रेंडशिप करूंगा और मैं हर दिन तुम्हें जो सिग्नल है वो जो भेजता रहता था और साथ में तुम्हारे बारे में जो पढ़ाई है वो करता रहता था। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज्यादा जो बुली है वो होना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पागल था, मुझे पता भी नहीं था कि तुम लोग थे कि नहीं थे। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में यहाँ पे मोमो आई और उसने जो मेरे ऊपर भरोसा किया, इसलिए मैं उसे बचाऊंगा। तभी कैंटा पूरी तरह से ओल्ड लेडी में जो है बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एलियंस होते हैं कुछ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो कैंटा को दूर फेंक देते हैं और सारे एलियंस मोमो के ऊपर जो यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। तभी मोमो को अपनी पास्ट की लाइफ याद आती है। यहाँ पे मोमो अपनी ग्रैंडमा से कहती कि यहाँ पे सारे बंदे मेरा जो है मजाक उड़ाते हैं। मोमो की ग्रैंडमा कहती कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें चोट लगे, इसलिए तुम्हें वो सिग्नल करना होगा, जिसमें मोमो कहती कि नहीं मैं वो नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे सही बंदे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोमो कहती कि आखिरकार जो पास्ट है मेरा वो अभी मेरे सामने क्यों आ रहा है, मुझे जो यहाँ पे मेरे घर जाना है, लगता है कि मैं बचूंगे नहीं, मुझे माफ कर दीजिएगा ग्रैंडमा। तभी मोमो में से एकदम से जो पावर है वो आ जाती है और इसकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। फिर मोमो सीधा जाके एलियंस को जो है लात मारती है और उनको भगा देती है। तभी यहाँ पे जो ग्रैनी होती है वो मोमो के ऊपर हमला करती है, लेकिन मोमो यहाँ पे कैंटा को अलग कर देती है। तभी जो ग्रैनी होती है ये बोलती है कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मेरा जो कर्ज है वो इसके ऊपर लग चुका है और साथ ही मैंने इस लड़की का जो केला है वो भी जो ले लिया है, अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर आ जाते हैं और मोमो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एलियंस के ऊपर विश्वास है। कैंटा कहते हैं कि मुझे घोस्ट के ऊपर विश्वास है। मोमो कहती कि हमें जाके उस ओल्ड लेडी को हराना होगा, तभी तुम यहाँ पे पूरी तरह से जो फ्री है वो जो हो पाओगे।
मोमो कहती कि साथ ही मैंने अपना जो फोन है वो भी जैक खो दिया, यूनिफॉर्म भी खो दी। तभी केंटा इसको अपने कपड़े देता है और ये कहता है कि ठीक है तुम घर चली जाओ और मैं यहाँ पे उसे हराने जाऊंगा। मोमो कहते कि मेरे बिना तुम यहाँ पे अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं कर सकते हो। केंटा कहता है कि ये सब मेरी गलती है, यहाँ पे मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे खुद ही सब कुछ जो है ठीक कर लूंगा। तभी मोमो कहती क्या तुम मुझसे कहोगे भी नहीं अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब देख लिया है और ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर केंटा कहता क्या तुम सही मेरे साथ चलोगी? मोमो कहती कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन उससे पहले अपने जो कपड़े हैं उनको पहन लो। केंटा कहता है कि नहीं तुम इन्हें पहन लो, मैं ठीक हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ इस तरह से, प्लीज तुम इन्हें पहन लो। मोमो कहती है ठीक है। तभी मोमो का दिल धड़कने लग जाता है, ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे शांत करना होगा। फिर मोमो कहती कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फिर ये कहता है कि मेरा नाम टकाकुरा कैन है। अब ये सुनते ही मोमो तो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाती। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।